नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पंचायती जमीन पर बने मकान पर चला बुलडोजर। पंचायती जमीन से 38 साल पुराने कब्जे को हटाया। जिले के गांव खोल में प्रशासन ने दल बल के साथ 38 साल पुरानी पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे को कब्जाधारी से मुक्त कराया गया। दल बल के साथ बीडीपीओ नवदीप को इस कब्जा कराई हटवाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। ये मामला पिछले 1 साल से कोर्ट में चल रहा था। गांव का निवासी सुमेर सिंह को पंचायत के द्वारा नोटिस भी दिया जा चुके थे। उसके बावजूद भी सुमेर ने पंचायती जमीन खाली नहीं की। बताया जा रहा है कि ये मामला जितेंद्र कुमार की कोर्ट में चल रहा था। जैसे ही गांव में कब्जा कार्रवाई के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवदीप, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, जेसीबी, महिला पुलिस को लेकर पहुंचे, उस दौरान भी कब्जाधारी को नोटिस दिया गया, पर प्रशासन की एक न सुनी। वह सरपंच पर बार बार वोट न देने की रंजिश का आरोप लगाता रहा। प्रशासन ने कब्जाधारी की एक न सुनते हुए जेसीबी को आदेश दिया। उसका पंचायती जमीन में बना हुआ मकान जेसीबी से खुर्द-बुर्द कर दिया। घर वालों ने काफी विरोध किया। प्रशासन द्वारा पंचायती जमीन कब्जाधारी से मुक्त कर दी गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवदीप बीडीपीओ अटेली ने बताया कि सरकार द्वारा आदेश है कि जिस किसी ने भी पंचायती भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। सभी ग्रामीणों से उन्होंने अपील की कि भविष्य में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा न करें, केवल अपनी भूमि पर ही अपना कुछ बनाएं। पंचायत की जमीन को खाली छोड़ दे। गांव में सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर इन जमीनों का उपयोग किया जाएगा। ग्राम पंचायत खोल के सरपंच नुपुर ने बताया कि ये कब्जा 1986 से सुमेर सिंह ने कर रखा था। पिछले 2 साल से पंचायत के द्वारा इनके बता भी दिया गया था कि पंचायती जमीन है, इसे छोड़ दे, पर पंचायत की बात नहीं मानने के कारण पंचायत ने अपनी जमीन छुड़वाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। इसके फैसले पर आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कब्जे को खाली करवा दिया है। नारनौल से हरियाणा से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फैसला है और आज यहाँ एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है जी। क्या मामला है? किसने कब्जा किया? 1986 से सुमेर सिंह सनोफ श्री रोहतास सिंह ने अवैध कब्जा किया है। हमने इनसे 1 साल हो गई कहते कहते भाई पंचायत का रास्ता है, हम ग्राउंड बना रहे, उसमें रास्ता छोड़ के ये मान भी गए था, लेकिन लास्ट में आपस में द्वेष भावना की वजह से आज तोड़ो ना कल तोड़ो, हमने कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट में 24/7 को फैसला आ गया जी, तोड़ दिया। अच्छा, जैसे आपने कहा द्वेष भावना, तो जो पीड़ित हैं या जिनको पीड़ित तो नहीं कह सकते, जिन्होंने अवैध कब्जाधारी जो है जी, उनका कहना है कि आपने द्वेष भावना वोटों की वोटों की कोई द्वेष भावना है जी। अगर मेरे भाई ने कोई गलत कर रखा है उसका भी टूटेगा, किसी प्रकार से कोई द्वेष भावना नहीं। वो भी हमारा छोटा भाई है। बहुत ज्यादा कब्जे बताए जा रहे हैं। सब टूटेंगे। पंचायत को जहाँ जरूरत पड़ेगी वो सारे टूटेंगे। जहाँ पंचायत को जरूरत पड़ेगी वो सारे टूटेंगे, पूरे गाँव में कहीं भी हो। ग्राम पंचायत कोड में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार जो एसडीएम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था, जो भवन बना हुआ है पंचायती जगह पर, उसको हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसमें जो कोर्ट के आदेशों के अनुसार किसका मकान था ये और कब से ये कोर्ट में मामला चल रहा था? ये लगभग 2 साल से कोर्ट में मामला चल रहा है और पैमाइश रिपोर्ट भी इसकी लगभग 2 साल पहले हुई थी। उसके बाद पंचायत ने इनसे आग्रह किया था कि आप अपना अवैध कब्जा हटा दें। लेकिन पंचायत ने इनको ये भी लिबर्टी दी थी कि आप कम से कम आने जाने का रास्ता तो छोड़ दें मंदिर। तो फिर भी जो कब्जाधारी थे उन्होंने ज़्यादा पंचायत की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद फिर पंचायत ने प्रस्ताव किया कि इनको प्रशासन की मदद से पंचायती जगह खाली करवाई जाए। कोड गांव है, यहाँ एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है, अवैध कब्जा बताया जा रहा था। आप अपना पंचायत का जो फैसला करता तो पंचायत भी मानती। पंचायत में हम ये भी बोल दिया था, 22 फुट का रास्ता मांगा, 22 फुट का रास्ता भी काट दिया। लेकिन जो भी सरपंच बनेगा, इससे आगे जो भी जमीन है पंचायत की उसको लिखवा दो। तभी 2.5 साल में यही सरपंच जो कुछ कर पाएगा कर देगा। लेकिन बाकी की पंचायत जमीन को हम भी डीसी के पेश होके वो जितने भी पंचायत की जमीन रोक रखी है, सरकार को हम प्रधानमंत्री को धड़ी मानेंगे या सरपंच यही करेगा फैसला या प्रधानमंत्री करेगा। उसका प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो हम विधायक के पेश होंगे आर्थिक विधायक। लेकिन बाकी किसका मामला है पंचायत में जमीन जो कालवाणी में जो रुकी हुई है उसको भी लिखवा दो, और जो दे रखी है उसको भी लिखवा दो। हम सरपंच से यही मांग करेंगे। 250 जितनी भी जमीन है, जितनी भी कब्जा रखी है, उसको छुड़वाने के लिए अग्री करें सरपंच साहब को वोट नहीं। नाम क्या अपना भाई? सुमेर सिंह। अच्छा। और जिस दिन से जीता उस दिन से सुबह ही आ लिया था मेरे पास। आगे ये दीवार हटा, यहाँ से कच्ची दीवार थी वो हटा, ये कर रास्ता इसने शुरुआत में मांगे थे मेरे से 11 फुट का।
मैंने इसको 22 फुट का दे दिया रास्ता भी, फिर भी जबरदस्ती करके कोर्ट में केस डाल दिया। मैंने घर पे बुलाया तो कुछ पैसों की जरूरत हो पैसे ले लेना मेरे से, और कोई जरूरत हो तो और कुछ ले लेना। फिर इससे मेरे से इसने मांगे 3 लाख रुपए, और तेरे मकान में बता दूंगा 3 लाख रुपए दे। ये मैं जी गरीब आदमी थे, वाटे में मैं 3 लाख इसको कहाँ से दूं बताओ। मैं 3 4 लड़कियों शादी कर चुका, मजदूरी करके मकान बनाया, 3 लाख रुपए मेरे से बढ़ नहीं पाए। इसने कोर्ट में केस डाल दिया मेरे ऊपर। ये कोर्ट में तो काफी दिन पहले से डला हुआ। हाँ जी, वो 1 साल डाल दिया था, जीतता ही उसके बाद 2 महीना बाद इसलिए मैंने 3 लाख रुपए मांगे थे मेरे से बढ़ नहीं पाई। मेरे से बढ़िया था कुछ 1-1.5 लाख रुपए, मैं तो पूरे 3 लाख रुपए लूंगा जब तो तेरे मकान बता सकता हूँ मैं। फिर मैं कुछ धर्म के काम में लगा 2 लाख 2 लाख नहीं, मैं 3 लाख रुपए कैसे लूंगा आपके पास से। फिर इसने कोर्ट में केस डाल दिया। आप बताओ सर उसे अपना परिचय आप दे। मेरा नाम मुकेश कुमार है। जो मकान को पे आपका, ये मेरे चाचा के लड़के हैं। आज से 25 साल पहले शिवचरण सिंह सरपंच होते थे, उन्होंने ये घर इनको दिया था मेरे चाचा जी को। तो अब की बार जब ये सरपंच बने हैं तो कुछ नहीं, इन्होंने वोट वगैरह दिए नहीं, बाकी और किसी चीज की रंजिश नहीं है, वोटों की रंजिश है, और ये वोटों की वजह से इनका घर तोड़ा जा रहा है। कोर्ट का फैसला भी तो आया है। कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य है, हम तभी मान्य करेंगे ना कोर्ट का फैसला। गांव में 250-300 अवैध कब्जे हैं, आप उनको तुड़वा दो, हम इस सरपंच को जब मानेंगे। भाई वो सरपंच में दम है। आपका आरोप ये है कि वोटों की राजनीति के चलते आप बिल्कुल वोटों की राजनीति। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।